नमस्कार। सदियों से जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो वो चमकता हुआ चांद एक सपना सा लगता है ना? वहां रहने का, वहां बसने का सपना। आज वही सपना साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत हकीकत के बहुत करीब आ गया है। तो चलिए आज इसी सपने की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कितना सच हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है, क्या हम इंसान सच में चांद पर रह सकते हैं? क्या हमारा शरीर और हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी उस माहौल के लिए तैयार है? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतनी भागदौड़ मची क्यों है? दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां वापस चांद पर जाना ही क्यों चाहती हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, चांद पर दुर्लभ संसाधनों का खजाना है, जैसे सोना, टाइटेनियम और सबसे जरूरी हीलियम-3, जो भविष्य में क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। दूसरी वजह, चांद मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक लॉन्च पैड, एक स्टॉपओवर की तरह काम कर सकता है। और तीसरी, जाहिर है, नई नई वैज्ञानिक खोजों का दरवाजा तो खुल ही जाएगा। तो सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं, या यूं कहें कि चांद की जमीन पर आते हैं और बात करते हैं कठोर हकीकत की। चांद कोई खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि इंसानी शरीर के लिए एक बेहद बेहद खतरनाक जगह है। आप जरा इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क आपको चौंका देगा। पृथ्वी पर हम 1G की ग्रेविटी के आदी हैं, चांद पर ये 6 गुना कम है। हमारी पृथ्वी के पास एक मोटा वायुमंडल और ओजोन लेयर है, जो एक कवच की तरह हमें खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। और चांद पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली। जरा सोचिए, बिना किसी प्रोटेक्शन के वहाँ रहना कैसा होगा। और उस कम ग्रेविटी का असर, ये देखिए, ये नंबर। हर महीने अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों की ताकत में 1% तक की गिरावट आ सकती है। इसका मतलब चांद पर सिर्फ 1 साल बिताने के बाद किसी एस्ट्रोनॉट की हड्डियां 12% तक कमजोर हो सकती हैं। ये उतना ही है जितना बुढ़ापे में होता है। और मुश्किलें सिर्फ इतनी ही नहीं हैं। सोचकर देखिए, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब सूरज और ब्रह्मांड से आने वाला जानलेवा रेडिएशन सीधा आपके शरीर पर। कैंसर का खतरा कई गुना ज्यादा। लाखों मील दूर अकेलेपन का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। और वहां की वो महीन चुंबकीय धूल, वो हर जगह चिपक जाती है। सांस की तकलीफ से लेकर मशीनों को खराब करने तक सब कुछ कर सकती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स, तो क्या इसका कोई सल्यूशन है भी? बिल्कुल है। और यहीं पर इंसानी दिमाग का जादू देखने को मिलता है। वैज्ञानिकों ने इन खतरों से बचने का एक गजब का तरीका निकाला है, और वो है चांद की ही चीजों से वहां घर बनाना। तो हम चांद पर ही घर क्यों बनाना चाहते हैं? जवाब सिंपल है, पैसा। जरा सोचिए, पृथ्वी से सिर्फ 1 किलो सामान चांद पर भेजने में करोड़ों रुपए लगते हैं, करोड़ों। ऐसे में पूरा का पूरा घर यहाँ से ले जाना तो नामुमकिन जैसा है। इसीलिए वहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करना एक असली गेम चेंजर है। तो ये होता कैसे है? देखिए, चीनी वैज्ञानिकों ने एक कमाल की तकनीक निकाली है। एक रोबोट चांद की धूल, जिसे रेगुलिथ कहते हैं, उसे इकट्ठा करेगा। फिर सोलर पावर का इस्तेमाल करके उसे बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम धरती पर मिट्टी को भट्टी में पकाकर ईंटें बनाते हैं। गर्मी से ये धूल के कण पिघलकर आपस में जुड़ जाते हैं और एक मजबूत ईंट तैयार हो जाती है। और ये कोई ऐसी वैसी ईंटें नहीं है, इनमें तो मानो सुपर पावर्स हैं। ये हमारी मामूली ईंटों से 3 गुना ज्यादा दबाव झेल सकती हैं। ये -190 डिग्री की कड़ाके की ठंड से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी दोनों को आराम से सह सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमें उसी खतरनाक रेडिएशन से बचाती हैं जिसकी बात हम कर रहे थे। मतलब एक तीर से कई निशाने, और तीर भी चांद का ही। ठीक है, घर तो बन गया, मजबूत, सुरक्षित। लेकिन अब घर के अंदर क्या? इंसान खाएगा क्या, पिएगा क्या? ये अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी खुशखबरी में छुपा है। वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो कभी साइंस फिक्शन लगता था। उन्होंने अपोलो मिशन से लाई गई चांद की असली मिट्टी में पौधे उगा लिए हैं। जी हाँ, सरसों के परिवार का एक छोटा पौधा चांद की मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाया जा चुका है। ये भविष्य में वहां खेती करने का रास्ता खोलता है। खेती की बात तो ठीक है, लेकिन एक चीज है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं, पानी। और पीने लायक पानी चांद पर मिलेगा कहाँ से?
इसका जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह 100% साइंटिफिक और कारगर है। पीने का ज्यादातर पानी एस्ट्रोनॉट्स की ही रिसाइकिल की गई पेशाब से आएगा। ये टेक्नोलॉजी स्पेस स्टेशंस में पहले से ही इस्तेमाल हो रही है और चांद पर जिंदगी के लिए कर्क की जरूरी होगी। तो ये सब जो हो रहा है, ये सिर्फ कोई छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हैं। ये तैयारी है मानवता की अगली सबसे बड़ी छलांग की, एक नए स्पेस एज की शुरुआत की। और ये भविष्य ना बहुत दूर नहीं है। जरा चीन के प्लान्स पर नजर डालिए। 2030 तक चांद पर इंसानों को भेजना, 2035 तक वहां एक रिसर्च स्टेशन बनाना। अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम भी इसी दशक में इंसानों को चांद पर ले जाने की तैयारी में है। मतलब ये सब हमारी आंखों के सामने होने वाला है। लेकिन इस पूरी दौड़ के बीच एक बहुत जरूरी नियम भी है। 1967 की एक ट्रीटी है जो साफ साफ कहती है कि चांद या कोई भी ग्रह उपग्रह किसी एक देश का नहीं है, वो पूरी इंसानियत का है। ये संधि आपसी सहयोग को बढ़ावा देती है, लेकिन ये सवाल भी उठाती है कि अगर कोई कंपनी चांद से संसाधन निकालती है तो क्या वो उस पर अपना हक जता सकती है। ये एक बड़ा कानूनी सवाल है जो आने वाले समय में बहुत अहम हो जाएगा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर आ जाते हैं, चांद पर बस्तियां बसाना, क्या ये इंसानियत के लिए एक नए सवेरे की तरह होगा जहां हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे, या फिर ये संसाधनों पर कब्जे के लिए देशों के बीच एक नई और खतरनाक होड़ को जन्म देगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करता है ना?